अथ तृतीयः पादः अथ तृतीयः पादः मत्वसुरु संबुद्धौ छंदसि मत्वसुरु संबुद्धौ छंदसि मतुवस षष्ठ के द्विवचन रू लुप्त प्रथमांत निर्देश है प्रथमा के एक वचन का, संबुद्धौ सप्तमी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। मतुश्च वश्चित मतुवसौ तयोः इधर समास हुआ। जो पूर्व आपने द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र पढ़े थे, त्योर वावची संहितायाम व संहितायाम अधिकार है वो, और आ अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत अधिकार चलेगा। अध्याय परिसमाप्ति में 8-4-67 वहां तक संहितायाम का अधिकार है। इससे पहले 2 बार संहितायाम का अधिकार गया। कहाँ का गया? 6-1-70 और जगह 6-152 तक, 6-152 152 81 सूत्रों में वहाँ संहितायाम का पहला अधिकार गया। दूसरा अधिकार 6-3-113 से 6-3-138 तक गया। कुल 25 सूत्रों में इसका अधिकार था। 81 और 25 कितना हो गया? 106। और यहाँ कितने हो रहे ये? 119 और 76 मिलाकर 186। तो 106 और 186 मिला दो, कुल 292 सूत्र संहितायाम के अधिकार में कार्य करते हैं। छठा अध्याय का पहला पाद, छठा अध्याय का तीसरा पाद और 8वें अध्याय का दूसरे पाद का अंतिम सूत्र में जो संहितायाम है, आ अध्याय पर समाप्ति तक लेकर के कुल 292 सूत्रों में संहितायाम का अधिकार है। पहला वाला अधिकार 81 सूत्रों में, दूसरे वाला 25 सूत्रों में, तीसरा यह जो है 186 में 186, कुल 292। और जहाँ भी संहितायाम का अधिकार है, अब इसलिए यहाँ से आगे प्रत्येक सूत्र का कार्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परह सन्निकर्ष संहिता लगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कह दिया अनुवृत्ति आ रही संहितायाम का, इसलिए बोला। और पदस्य का भी अधिकार वो चल रहा है, कहाँ तक जाएगा वो? 8-3-54 तक पदस्य। तो इसके बाद 55 में आ रहा है अपदांत से मूर्धन्य अधिकार चलेगा। अपदांत से बोल देगा वो, अतः वहीं तक पदांत से जाएगा। पद से बने अलंत से लेकर जोड़ करके पदांत से बनेगा। पदांत से का अधिकार अपदांत से पूर्व तक जाएगा, 8-3-54 तक जाएगा। अर्थ कर रहे हैं मत्वंत से वस्वंत से पदस्य रूरित अयम आदेश भवति संहितायाम संबुद्धौ परत छंदसी विषय, वेद के विषय में ही लागू होगा। मत्वंतो और वस्वंतो। मत्वंत मन से मतुप मतुप द्वतुप ये सब क्या हो जाता है? मत्वंत हो जाते हैं। तो म कोई वह हो जाएगा। जय इत्यादि सूत्र है, म को वह कर, माधुपदाया सूत्र भी है, वो भी म को वह कर देता है। इस मतुप एवं आपका वसु, वसु 2 है आपका, विदेश चतुर वसु वसुश्चा, ये 2 सूत्र है वसु। उन 2 सूत्रों से होने वाला वस है। तादृश वस्वंत से भी ये सूत्र कर रहा है। पदस्य रुर इतयम आदेशो, तादृश पद के अंत विद्यमान जो सकार और तकार है उनको क्या करेगा? रू कर देगा। संहितायाम विषय वो भी केवल संबुद्धि में। संबुद्धि माने एक वचनम संबुद्धि, संबोधन का एक वचन में ही लगेगा। एक वचनम संबुद्धि ही का। मत्वंत का दृष्टांत है इंद्र मरुत्व यपाहि सोमम। मरुत्वत था ना, मरुत्वत मत प्रत्यय तो क्या मरुत से मतुप, मतुप का मत बचा, मरुत मत जया सूत्र से मकार बकार हुआ, मरुत्वत बन गया। अवतकार से रू कर दिया। संबोधन में क्या होगा? मरुत्वंसु हल्किया पे सु का लोप हो गया संबोधन में, तब मरुत्वत्य रह गया। तकार किसने रू किया। रू को क्या होगा? यह के प्रत्यय वे भो भोग गौ पूर्वस्य योशी यकार हुआ
और लोप शाकर सकार का लोप हो गया, इसलिए इंद्र मरुत्व बन गया। यप्पा ही सोमम हरिवो मेदिनंत्वा, हरिवत्त हरिवत, यहाँ भी मत हुआ है, हरिवत बना है और हरिवत के तकार को रू हुआ, हरि रू को अब क्या होगा, हसीचा लगेगा, क्यों पर में क्या है, मे है, पर में है मे दिनम, मकार आदि है, हस है, हस होने से हसीचे से उत्त हुआ, उत्त होने से आद होने से गुण होगा, हरिवो मे दिनंत्वा। वसवंत का दृष्टांत दे रहे, मीडवस्तोकाय तनयाय मृड, मीडवस, मीडवस कैसे होना, उस प्रत्यांत है, मीडवस था पहले से प्रातिपदिक, मीडवस से आया सु, सु का हो गया लोप, जब लोप हो गया तो मीड सकार को हो गया रू, रू को फिर इसने कर दिया विसर्ग, विसर्ग को सकार हो गया, विसर्जनेस्य सह मीडवस तोकाय, तोकाय। छंदसी कर्ण से वैदिक दृष्टांत दिया, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्र अव्यय अनुनासिक प्रथम के एक वचन, पूर्व से षष्ठी के एक वचन, तू अपेय वा भी अपेय। रू और संहितायाम का अनुवृत्त्यम अधिकार है, इत उत्तरम यस्य स्थाने रुर् विधीयते तत्पूर्व से तु वर्णस्य वा अनुनासिक आदेश भवति थी, अधिकारो वेदितव्य, यह अधिकार सूत्र है। अत्र यह उत्तरम, इसे आगे के जिन जिन सूत्रों के द्वारा रू का विधान किया गया, यस्य स्थाने रुर् विधीयते, उस तथा पूर्वस्य तो उसे पूर्व में जो अच वर्ण है, वर्णस्य व अनुनासिक आदेश होती, उसके विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाएगा। इति अधिकार वेदितव्य हो, अधिकार सूत्र में दाम उदाहरण वक्षति, जैसे आगे आएगा सूत्र समासुटी, पांचवा सूत्र है समासुटी, और बनाएंगे आप संस्कर्ता, संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तुम, एक बार अनुनासिक होगा, जब अनुनासिक नहीं होगा अनुस्वार हो जाएगा। चौथा सूत्र आ रहा है आपका अनुनासिक परो अनुस्वार, उसे पर को अनुस्वार आगम होगा, अनुनासिक आदेश है और अनुस्वार आगम है, यह अंतर है कि यह अच का धर्म है अनुनासिक, क्योंकि किसकी संज्ञा किया, अनुनासिक संज्ञा कौन करता है, मुखनासिका वचनो अनुनासिक, मुख और नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसका अनुनासिक संज्ञा होता है, वो अच्छा है, और कुछ व्यंजन में भी है उनको भी अनुनासिक होता है। यमंगणा नाम नासिका च कह दिया है, यमंगणा नाम नासिका च, नासिका और स्वस्वस्थान, मुख और नासिका दोनों हो गए कि नहीं उनके भी, इसे उनके भी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। और यवल परे यवलावा विधान करने के सामर्थ्य से यह व ल का भी अनुनासिक संज्ञा होता है। इस लघु में अंत में क्या बोला, यवलयोर द्वयोर द्वयोर द्विधा, प्रत्येक को दो दो हो जाता है, अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। वो आगे सूत्र में विस्तार आएगा। सुटकातपुर से सूत्र में सिद्धि सहित इसको पहले दिखा चुके हैं, 6 के 131वें सूत्र में आपका संस्कर्ता जो बना करके दिखाए हैं। अनचिच द्वित्व होगा, वाचर से विसर्ग पक्ष पे रहेगा, वास्तव में संस्कर्ता का रूप 108 रूप बनते हैं, 108 रूप बनते हैं। वैसे पहले 2 बनाएंगे, लघु में भी पहले 2 ही बनाया, फिर सिद्धांत का भी 16 बनाया, और आगे उसका 108 बनता है। कई सूत्र लगते हैं यहाँ पे, कई वार्तिक लगेंगे तब जाके बनता है, लेकिन जितना आप यहाँ बना उतना ही देखेंगे। आतो अटि नित्याम, आतो अटि नित्याम, आत षष्ठी के एक वचन, अटि सप्तमी के एक वचन, नित्यम प्रथमा के एक वचन। यह अटकन से प्रत्यार लेना, ये नहीं कि अट्टागम ले लोगे,
अटागम भी होता है ना, लुंग अटागम होता है, वो अट नहीं लेना। अटागम वो जो अट पर में रहते हुए, ऐसा अर्थ नहीं है। यह अटी है प्रत्यार। अट प्रत्यार कहाँ से घातक होता है? हाय और अट तक जाएगा अकार से, अट प्रत्यार है। अट प्रत्यार पहले भी कहाँ आया था, कई बार लगा चुके हैं, लेकिन आएगा सूत्र तो आगे आने वाला है। अटकुप्पांगनुम व्यवाये भी, वहाँ भी अट्टा है, वो प्रत्यार है, यहाँ भी प्रत्यार है। अनुनासिका पूर्वस्य रु इतरी अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। अटि परतो रो पूर्वस्य कार्य स्थाने नित्यम अनुनासिक आदेश भवति संहितायाम विषय। अट प्रत्याहार के कोई भी अवयव पर में रहते हुए रोह पूर्व से रू के पूर्व में विद्यमान जो आकार है उसके स्थान नित्य ही अनुनासिक आदेश होगा। पूर्व सूत्र ने विकल्प कर रहा था, यह सूत्र नित्य करने को बोल रहा है। महान असी, महानता, महान के नकार को क्या हो गया? पहले रू हो गया, रू को पूर्व में इसने अनुनासिक कर दिया, महान असी बना। महान इंद्र य ओजसा देवा अच्छादीद्यत इत्यादि दृष्टांत। दीर्घादटि समान पादे, महान देवान इत्यादि नकार को रू कौन करेगा? दीर्घादटि समान पादे सूत्र से न को रू हुआ है, और रू के पूर्व में इसलिए क्या हो गया? आपको अनुनासिक हो गया। उसके बाद भो भगो अघो अपुरस्योशी, ये कार्य रू को यह हुआ, यह का लोप शाकिल से लोप हो गया, इसे यह नहीं दिख रहा है, महा असी सीधा। अनुनासिकात् परो अनुस्वार, अनुनासिकात् परो अनुस्वार, अनुनासिकात् पंचमी एक वचन पर, प्रथम एक वचन अनुस्वार, प्रथम एक वचन तीन पद है। पूर्वस्य रू, ये दोनों की अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है। रो पूर्व अनुनासिकात् अन्यो यो वर्ण यस्य अनुनासिको न वीत ततः परो अनुस्वार आगम भवति संहितायाम विषये। रोह परो अनुनासिकाद अन्यो, अनुनासिकम विहाय, लघु में क्या अर्थ किया? इसलिए अनुनासिकात का अर्थ अनुनासिकम विहाय, ये पंचमी किस अर्थ में आई हुई है? लेप लोपे पंचमी, लेप लोप में करके पंचमी वा। लेप का होता है? त्वा को लेप होता है ना? क्या सूत्र है? सामा से आने पूर्वोक्त वो लेप, त्वा को माने अनुनासिकं कृत्वा, क्या अर्थ करेंगे? इसलिए अनुनासिकं कृत्वा तदनंतरम तदभावे, विकल्प है ना, तदभावे तदुत्तरम अनुनासिक अनुस्वार आगमो भवति। पहला अनुस्वार आपने अनुनासिक कर दीजिए, करने के बाद वह कार्य सिद्ध हो गया, और रूप आपने बना लिया, तत्पश्चात क्या करना है? अपने उसे पर में अनुस्वार का आगम करना है। जहां अनुनासिक आपने आदेश नहीं किया उसके आगे इसलिए हमने आगम करना है। वही इन्होंने कहा अनुस्वार आगम भवति यस्य अनुनासिको न भीत, जिसको अनुनासिक भीत नहीं है उसको आगम कर देना है। कब? संहितायाम विषय। वही दृष्टांत अनुस्वार पक्ष दिखा दिया, संस्कर्ता संस्कर्तुम, है ना, पुंसकामा पुंसकर्तुम, भवांश्चरति इत्यादि दृष्टांत इसका बनाएंगे आगे। यहाँ बनेगा समः सुटी, समः सुटी, समः षष्ठी के एक वचन, सुटी सप्तमी के एक वचन। रू पदस्य संहितायाम का अधिकार है। रू की भी वास्तव में कहा था अधिकार प्रकरण है, तो अत्रार्थ से पुरुष तो ये तो कहा था, इसलिए रू यहाँ पे अधिकारी है। सम इत्येतस्य रुर्भवति सुटी परतः संहितायाम विषय। साम्य जो उपसर्ग है या प्रादि है, निपात है, उसके मकार को रू आदेश हो जाएगा। कब? सुट के पर रहते हुए। डुकरी करने धातु का रूप है आपका कर्ता, कर्ता करता रहो, करता रहो, कर्तारम करता रहो, कर्तरीन, कर्तरा, कर्तव्याम, कर्तव्य इत्यादि रूप बनता है।
उस कर्ता शब्द के परे रहते हुए। हाँ, त्रिजंत त्रिजंत, क्योंकि सूत्र कौन करेगा? सुट्ट संपरिप्याम करोतो भूषणे, तिंगंत होगा तो संस्करोति बनेगा, करोति रखना पड़ेगा तब होगा। वहां भी हो जाते तिंगंत में भी, लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए? संपरिप्याम करोतो भूषणे, भूषण गमान हो तो सुट्टागम होगा। सम और परि इन दोनों से पर में डुकरी करने धातु का रूप हो और भूषण अर्थ में गमान हो तो सुट्टागम होता है। उसे आपने सुट कर दिया तो क्या बचा हुआ? स्कर्ता। यह है सम, सम और स्कर्ता, और सुट के पढ़ते हुए सम के मकार को रू हो गया, स रू स्कर्ता। अब एक पक्ष में स के आकार को रू के पूर्व में क्या करेंगे? अनुनासिक, संरू स्कर्ता, और एक बार जब अनुनासिक नहीं हुआ अनुस्वार संरू स्कर्ता रहेगा। अब फिर दोनों पक्ष में रू को क्या होगा? विसर्ग होगा। प्राप्त था खरा शरीर से विसर्ग हो जाना चाहिए था, उसके बाद के संपुंग का नाम सवक्त से सकार हो गया। सकार होने से संस और संस ये दो बन गए, फिर मिला दो रूप बन गया। लेकिन वहां पर क्या होगा? दो सकार रहेगा, तब फिर एक सकार लोप करो, और भी बढ़ेंगे वो अलग बात है। यहाँ तो अभी तो फिलहाल दो सकार हुआ ना, रू को आपने संपन्न से स कर दिया है, एक स है, स दो है, लेकिन एक सकार का भी रूप बना रहे हैं, दो सकार का भी रूप बनता है, तीन सकार का भी रूप बनता है। समवा लोपम के विकल्प से लोप करता है, एक वार्तिक है वो लोप करता है। समवा लोपम के इस से लोप होता है। हाँ, इच्छन्ति भी बोल दिया होगा, टिप्पण में दिया है। उससे लोप होने से एक सकार वाला बन जाता है, और फिर दो सकार का तो है ही है, और द्वित करेंगे आप उसको भी तो तीन सकार भी हो जाएगा। और यहाँ तो दो सकार से हमारे लेन देन है, और एक सकार पक्ष भी दिखा सकते हैं। पुमा खय्यम परे, पुमा खय्यम परे, पुमा षष्ठी के एक वचन, खई सप्तमी के एक वचन, अंपरे सप्तमी के एक वचन, तीन पद है। हम एक प्रत्यार है, हम जो है आगम हम नहीं लेना, हम संबुद्ध हो, हम आगम होता है, और एक हम प्रत्यय भी है आपका, हम आउट शस, एक और हम आदेश भी है आपका, मिप को हम तस्तम, उन सबको निषेध कर दिया, इसलिए कि हम मने प्रत्याहार हो। यह परो यस्मात्, वह पर, वह है पर में जिससे उस पूर्व वर्ण का नाम क्या हो जाएगा? अम्परः कहा जाएगा। तस्मिन् इति बहुरी समास है। अनुवृत्तीय रू पदस्य और संहितायाम का अधिकारी है तीनों का। पुम इत्येतस्य रुर्भवति अंपरे खई परतः संहितायाम। पुम इसके अंत्य कौन है? म को रू आदेश हलंत्य की सहायता से, कब? अंपर खई हो तो, अंपरक खई हो तो। संहिता के विषय में पुंसी कामो अस्याः, पुरुष में काम है जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे पुंसकामा। उस स्त्री को क्या कहते हैं? पुंसकामा, पुंसकामा, ये बनेगा। एक सकार, दो सकार और अनुस्वार पक्ष भी रहेगा। कैसे बनता? उपव्रत पुम रहेगा, पुम के मकार को रू हो गया वर्तमान सूत्र से, इसने रू कर दिया तो पूर्व को एक बार अनुस्वार एक बार अनुनासिक हो गया, दो पक्ष रहा। अनुनासिक पक्ष पहले, तो जब नहीं होता है तब अनुस्वार पक्ष रहता है। रू को सकार हो गया, और कामाग में सकार कहाँ से और आ जाएगा? दो सकार वाला रूप कैसे बन जाएगा? द्वित होकर के बनेगा।
पुंस कामा। यहाँ तो एक ही सकार दिया है झंझटिकता में। विसर्जनीय सत्व करके पूर्व वर्ण को पक्ष में अनुनासिक के अनुस्वार करने पर दुर् बना। पक्ष में लिख रहे अनचिच से स को द्वित कर नहीं सके भेद से 4 प्रयोग बन जाते हैं। 4 प्रयोग भी बन जाएगा। एक सकार वाले 2 रूप अनुस्वार और अनुसार पक्ष, और 2 सकार वाले भी अनुसार और अनुनासिक पक्ष को लेकर के 4 हो जाता है। पुंसपुत्र 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 पुंसपुत्र। यह अनुनासिक पक्ष में 1 सकार 2 सकार, अनुस्वार पक्ष में भी 1 सकार 2 सकार वाले पक्ष हो। पुंसचली इति पुंसचली। पुंसः चली, पुरुषों के पीछे ही हमेशा घूमते फिरते रहने वाली, गप्पा सप्पा मारने वाली जो लड़की है, स्त्री है, उसको बोलते हैं पुंसचली। वेश्या कोई जरूरी नहीं है, गपशप मारने के लिए तो बॉयफ्रेंड्स बोलते हैं आजकल। लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। बॉयफ्रेंड्स के गप्पा सप्पा मारती रहती, घूमते फिरते रहती, चाय पानी भी करती है, सब चलता है नहीं। ऐसे लड़कियों को स्त्रियों, और स्त्रियां हो तो भी पुंसचली, वेश्या भी है ही है, वो भी पुंसचली होती है। यहाँ क्या हुआ है? चुना शु ये विशेष है, और कुपो अकाबुच भी लग जाएगा एक पक्ष में कि प्रवृत्ति व्यवस्थित भाषा होने से यहाँ नहीं लगाया, लेकिन वहाँ पर क्या माना गया है? व्यवस्थित भाषा, अतः वहाँ नहीं लगा। और वाशरी से पाक्षिक विसर्जनीय नहीं हुआ। एक बार विसर्ग होता है, एक बार नहीं भी होता है। वाशरी नश्चव्य प्रशान, नश्चव्य प्रशान, न षष्ठी के एक वचन, छवि शब्द के एक वचन, अप्रशान प्रथमा के एक वचन, वो भी षष्ठी अर्थ में प्रथमा समझना। अप्रशान नकार के स्थान में रू करना है ना, इसीलिए षष्ठी अर्थ में वो प्रथमा प्रयोग हुआ है। न प्रशान अप्रशान नहीं तो प्रथमासः अंपरे रू पदस्य संहितायाम, अंपरे का अनुवृत्ति रूप संहितायाम का अधिकार चला आ रहा है। प्रशान वर्जित नकारांत से पदस्य रुर्भवती अंपरे छवि परत संहितायाम विषय। प्रशान नकारांत प्रातिपदिक है, इसे छोड़ दो, इसे भिन्न जितने नकारांत प्रातिपदिक है उन सकल नकारांत प्रातिपदिकों को जब सुआकार लोप होकर पद संज्ञा भी रहेगा, नांत पद रहेगा, तब उस नकार को रू हो जाता है। पर में क्या होना चाहिए? अम्परक छव होनी चाहिए। अम्परक छव, पहले अभी सूत्र पर पढ़ किया था अम्परे खई था, अब अम्पर छव कर दिया। छव कहाँ से कहाँ तक जाएगा? छव छठा था छठा था छठा था छठा था जरूर बनेगा। तो वहाँ उतनी 6 अक्षर पर हो, अम पर इन 6 अक्षर होने पर होता है। दृष्टांत देखिए, भवांस छादयति, भवांस छादयति, भवान था छादयति है, छादयति के 6 कैसा है? पर में आ है, आ पर में होने से अम पर छ है वो, अतएव अम पर छ होने से यहाँ पर जब भवान के नकार को रू हो गया, शेष कार्य पूर्वत अनुनासिक और अनुस्वार पक्षों करके भवांश छंदसी भवांश छंदसी दोनों बनेगा। भवांश चिन्होती भवांश चिन्होती, या च का दृष्टान दिया। छ से पर में क्या है? ची, ची का ई भी अम है, अम पर छ मिल गया आपको, अम पर छव मिल गया है, अतएव हो गया। भवांश टीकते, टकार भी क्या है? छव, उसके पर में टीकते दीर्घकार है, वो दीर्घकार भी क्या है? अम में आता है, इसलिए अम पर छव होने से भवान के नकार को रू हो करके कार्य संपन्न हुआ। भवांस धरती चटतव है ना, चटतव, इसलिए त का भी दृष्टान दे रहे हैं। यहाँ त भी छव में आता है, तरती में त में अ है, वो अम है, अम पर छव होने के कारण से उसके भगवान के नकार को, ये सब भगवान एक ही दृष्टांत से जान करके आपको भ्रम पैदा ना होवे, एक में अभ्यास हो जाए, ऐसे सभी नांत प्रातिपदिक पदों में आप कर सकते हो। उभयथर्क्षु, उभयथर्क्षु, उभयथा
अपेय ऋक्षु सप्तमी का बहुवचन है। नश्छवि अंपरे का अनुवृत्ति रु पदस्यतायाम का अधिकार है। नकारांतस्य पदस्य अंपरिछवि परद उभयता ऋक्षु भवति रुर्वा नकारो वा इति। उभयता भवति, उभयता होता है, लेकिन कहाँ होता है? ऋक्षु एवं। ऋक्षु कहाँ का रूप है? सप्तमी का बहुवचन। किसका, कौन से प्राथमिक है? ऋच, ऋक ऋग, ऋक ऋग, ऋचौ ऋचा, ऋचम ऋचौ ऋचा, ऋचा ऋग्भ्याम ऋग्भी, ऋचे ऋग्भ्याम ऋग्भ्या, ऋचा ऋग्भ्याम ऋग्भ्या, ऋचा ऋचौ ऋचाम ऋचि ऋचौ ऋक्षु। ऋच मन ऋगा, ऋचा ऋग्वेद मंत्र, उनमें ही ऋक्षु उन्हें छांदस प्रक्रिया है। यहां पर एक टीका टिप्पण था, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक, ऐसे मीमांसा दर्शनकार ने ऋक की व्याख्या की है। यह अर्थवश के वजह से पाद की व्यवस्था मान ली जाती है, उसका नाम ऋक होता है। मीमांसा दर्शन 2.1.35 का सूत्र है। ऋक्षु के ऊपर इन्होंने ये बात कही है। तो देखिए, ऋचाओं में हो तब क्या होगा? उसको उभयता कह दिया, रु भी हो सकता है, नकार भी, दोनों प्रयोग चलेगा। नित्य न करो नहीं करेगा। तस्मिन् त्वा ददाति, तस्मिन् त्वा ददाति, तस्मिन् त्वा दधाति। और एक बार नहीं हुआ, देखो तस्मिन् त्वा, तस्मिन् त्वा नकारी रह गया, नकार को रू को स्वाधिकारी हुआ नहीं, अनुनासिक अनुस्वार कुछ नहीं हुआ। अतएव 3 रूप बन जाएंगे। जब रू हो जाएगा तो पूर्व सकल क्रिया करते हुए आप कार्य करेंगे। अनुनासिक पक्ष, अनुस्वार पक्ष आदि 2 रूप बन जाएगा। जब रू हुआ ही नहीं, एक रूप रह गया, तस्मिन जैसा है वैसे रहा, त्वा दधाती। त्वा कैसा है? हाँ, अंपरक छव है कि वह क्या है? अम्य आता है, हयावारट। अम्य आने से जो है आपका अंपरक छव मिल गया तो रूप बन गया। दीर्घादटि समान पादे, दीर्घादटि समान पादे, दीर्घाद पंचमी एक वचन, अटी सप्तमी एक वचन, समान पादे सप्तमी एक वचन। समानश्चासौ पादश्चित समान पाद, तस्मिन कर्मधार तब समास हुआ। पुरुष से ऋक्षु का अनुवृत्ति कर लीजिएगा। नहरू की भी अनुवृत्ति चली आ रही है, पदस्थ संहिता का अधिकार है। रू पदस्थ संहिता का अधिकार है, ऋक्ष और नह का अनुवृत्ति। दीर्घाद उत्तर से पदांत से नकार से ऋक्षु रुर्भवती अटि परतः तौ चेत निमित्त निमित्त नौ समान पादे भवतः। दीर्घांत हो, उसे उत्तर में आएगा पदांत नकार को ऋक्षु, ऋग्वेद के मंत्रों में ही रुर भवती कब? अटि परतः तौ चेत। लेकिन वे दोनों को दोनों परस्पर में निमित्त नैमित्तिक भाव से स्थित हो और एक पाद में होनी चाहिए, भिन्न पादस्थ नहीं होनी चाहिए। तब जिसको मानकर कार्य होता है उसको कहा जाता है निमित्त। जिसमें कार्य हो रहा है उसका नाम निमित्ति। निमित्ति निमित्तिनौ समान पादे परिधीरति, परिधीरति। यहां पर देखिए, देवा अच्छा दीद्यत, ये भी दृष्टांत दिया। अट के परते हुए अटि परता, दीर्घ कौन है? परिधि, धी कही दीर्घ है, अतएव उस पर में अट है, अति और उस अट के आकार अट प्रत्यार के अंदर आता है, अतएव उसको क्या कर दिया? रू कर दिया। रू करने से धी कही को एक पक्ष में अनुनासिक होगा, 2 रूप बन जाएंगे, पूर्वत सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन पर में खर आदि न होने से विसर्ग आदि नहीं है। जैसे पहले सब दृष्टांत खर का लिए थे तो विसर्ग कर रहे थे आप, विसर्ग स भी लगा रहे थे,
श आ गया तो वाशरी भी लगाया, चुनाश वगैरह लगाते रहे, वह भी यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि पर में क्या है, अट का अ है, अट प्रत्याहार, अति है, यहाँ खर नहीं है। देवा अच्छादीद्यत, यहाँ भी ऐसे अच्छा आकार अट प्रत्याहार में आता है। महान इंद्र या ओजसा, महान यहाँ भी ऐसे इंद्र की ये पर में और अट प्रत्याहार में आता है। दीर्घ महान के नकार, नकार रू हुआ और रू के क्या हो जाएगा, य का लोप, य का लोप। देवा में भी इसी प्रकार से लोप कर दिया। और जब वैदिक है वहां भी परिधीर अति में भी र का लोप क्यों नहीं किया? एक बात और का, आतो अति नित्यम से नित्य रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक हुआ है। आतो अति नित्यम 8-3-3 का जो आप पढ़े हैं अभी अभी, उससे नित्य रू कर दिया है। नित्य ही रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो गया है, इसलिए अनुस्वार पक्ष यहां नहीं मिलेगा, अनुस्वार पक्ष नहीं मिलेगा उस स्थिति में। ड्रीन पे, ड्रीन पे, ड्रीन लुप्त षष्ट्यंत निर्देश है, लुप्त षष्ट्यंत निर्देश है, और पे सप्तमी का एक वचन है। न कानुवृत्ति रूप पदस्य संहितायाम का अधिकार है। ड्रीन इत्येतस्य नकार से रूप भवति प शब्द परत संहितायाम विषय है। पकारादि शब्द पर में हो तो संहिता भी संज्ञा का मामला हो तब नकार गुरु होता है। ड्रीन कहाँ का रूप है? अनुकरण करके बनाया षष्ठी एक वचन ड्री का, ड्री का रूप चलाओ। ना नरो नरः, नरम नरौ ड्रीन, ड्रा ड्रिभ्याम ड्रिवि, ड्रे ड्रिभ्याम ड्रिभ्यः, नुहु ऋतुत लगेगा, नुहु ड्रिभ्याम ड्रिभ्य, नुहु ड्रोह ड्रीणाम, नरी नरी नरोह और नृषु, ये बनता है। उसके नृन जो द्वितीय का बहुवचन का था उसका अनुकरण करके वहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है। उसके नकार को नृन के अंत्य नकार पदांत नकार है, उस नकार को रू कर देता है। यहाँ पर एक उपो का पहुँचा लगेगा, इसलिए वो भी पक्ष दिखा रहे। नहीं पाई, नहीं राही, नहीं प्रीणी ही, नहीं प्रीणी, इतना ही दिखाया इन्होंने, लेकिन वास्तव में विसर्ग पक्ष के बाद चात विसर्ग है ना, एक बार पकारा दी होने से उपो को पहुँचा लगेगा, अर्ध विसर्ग चिन्ह भी रहेगा एक बार, और सब विकल्प से करने वाले हैं, अतएव नृन पाई भी एक रहेगा। 5 रूप बनाया लोगों में भी 5 रूप रहेगा। एवं नृहि में भी प्रीणी के प्रति उसी प्रकार से समझे। स्वतवान पायो, स्वतवान पायो, स्वतवान लुप्त षष्ट्यंत्य भी निर्देश है। पायो सत्व के एक वचन, न कानुवृत्ति रूप पदस्य संहितायाम का अधिकार है। स्वतवान इत्यस्य नकारस्य रूर भवति पायु शब्दे परतः संहितायाम विषय। स्वतवान प्रथमा के एक वचन का रूप है, जैसे नृन क्या था, द्वितीय के बहुवचन का था, स्वतवान प्रथमा के एक वचन का सिद्ध रूप का अनुकरण कर दिया, और अनुकरण कर षष्ठी ला करके लुप्त कर दिया। पाणिनि ने लुप्त षष्ट्यंत निर्देश किया है। नकार से रुर भवति पायु शब्दे परतः संहितायाम विषय। भुवस्तस्य स्वतवांग पायुरग्ने, भुवस्तस्य स्वतवांग पायुरग्ने। स्वतवान के नकार को रुवाधिकारी होकर के रूप बन गया स्वतवान। अनुनासिक पक्ष दिखाया, ये भी आज से पर में है, इसे नित्य ही रू हो गया है, नित्य अनुनासिक होगा, रू के वजह से नित्य अनुनासिक हो गया आज से परे होने के कारण से। कानाम रेडिते, कानाम रेडिते,
कान, ये भी लुप्त षट्यंत्र निर्देश है। कान कहाँ का रूप है भी? द्वितीय का बहुवचन। कहा कौ के, कम कौ कान। कान का यहाँ पर जो है द्विवचन जब हो जाता है तभी तक परमामृतम पर का अमृत संज्ञा होगी। कब? जब सर्वसिद्ध से सिद्ध हो रखा हो। जित कौन करेगा? नित्य विप से यह सूत्र करेगा। कान कान आमंत्रयते, कान कान आमंत्रयते बन गया। कान कान भोजयति, कान कान अनुस्वार पक्ष अनुनासिक पक्ष में रहेगा। कान आमंत्रयते इत्यादि। यहाँ भी कुप कपौच का भी एक पक्ष होता है। जीवामूली आदेश या क्यों नहीं किया आपने? वो देख रहे, देखो यहाँ पर जो है नहीं होता। कसकादि शुच उस गण में गिना है, कसकादि गण में कान को गिना है, से नित्य हो गया। कसकादि शुच से विधान करने से नित्य हो गया है। कसकादि गण में पड़े हुए होने से वो कसकादि शुच से सकार को सकार ही रह जाता है, नित्य ही, विसर्ग आदि होता ही नहीं है उसको। सकार को सकार ही करता है वो। ढोढ़े लोपः, ढोढ़े लोपः, ढ षष्ठी के एक वचन, ढे सप्तमी के वचन, लोपा प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। संहिताएं का अधिकार है, बाकी सब अनुवृत्ति समाप्त गुरु का प्रकरण खत्म कर दिया। यहीं तक रूप का प्रकरण था। अत्र रूप प्रकरण कहा था ना, अत्र से तू बाद में क्या कहा था? अत्र रूप प्रकरण है। रूप प्रकरण यहाँ के 12वें सूत्र तक था। अब ढोड़े लोपा कह रहा है, ढो ढ षष्ठी के वचन, ढे सप्तमी के वचन, लोपा प्रथमा। संहिताएं की अनुवृत्ति है, अनधिकार है। ढकारे पर दो ढकार से लोप भवती, उत्तर में पर में ढकार हो तो पूर्व में विद्यमान ढकार का लोप हो जाता है। संहितायाम विषय लीढ़म, लीढ़म बनाया। लीढ़म कैसे बनेगा? लिह आस्वादने धातु, लिह आस्वादने धातु से क्ता प्रत्यय कर दिया। लिहधन क्ता, होड़ा लिढ़धनता, कौन सूत्र लगेगा? लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सूत्र करेगा। जब ढ का लोप हो जाता है पूर्वाण को वो दीर्घ कर देता है। ढ्रव्य पूर्व से दीर्घोण। उसके बाद जैसे तो दौड़ धा लगेगा, दो अष्टू लगेगा, ढ ढ रहेंगे, तब ढोड़े लोप से लोप हो जाता है। स्वायत्पत्ति करो, प्रतिमा के वचन लिए ढाम बनेगा। उपगूढ़ाम, गुह संवरणे धातु है। गुह संवरणे धातु, प्रक्रिया सब वही रहेगी। यानी धातु पहले से दीर्घ था। गुह धातु क्या है? पहले से ही दीर्घ है, न दीर्घ करने की जरूरत नहीं है। रोरी, रोरी, रह षष्ठी के वचन, री सप्तमी के वचन, 2 पद है। पुरुष से लोप का अनुवृत्ति, पदस्य संहितायां का अधिकार है। पदस्य रेफस्य मैंने पदांत से रेफस्य, रेफे पर तो लोपो भवति संहितायां विषय। निर उपसर्ग है, निर क्या है? उपसर्ग है। अध्यप संज्ञा उसका, उपसर्गों का क्या हो जाता है? निपात संज्ञा, निपात संज्ञा होने से सब लोग हो जाएगा अव्यय संज्ञा होकर के। स्वराज निपातम अपेयम, अव्यादात सुप, निर क्या है? पद है। उस रेफ का लोप हो जाएगा। पर में क्या है आपका? रक्तम, निर्गता, निर्गतम रक्तम यस्य, जिसका लाल रंग निकल गया, जिसका खून ही निकल गया। निर्रक्तम, निर के रेफ को लोप होने से नी के क्या था? रस्म था, वही ड्रव्य पूर्वस्य दीर्घोणा, दीर्घ कर दिया। नीरक्तम बना। दूरक्तम, दुर, दुर, दुर मने कठिन, कठिन है लाल रंग जैसे का बनाना, उसे दूरक्तम, दुर के रेफ लोप हुआ, दू के ऊ को दीर्घ हो गया। अग्नि रतः, अग्नि रतः, अग्नि में क्या है? सु, सु का रहेगा
सा ससुर से रू, अग्निर रहेगा, अग्निर रथ पर में है, र के पड़ते हुए अग्निर का रेफ लोप हुआ तो दीर्घ होकर के अग्निरथ और बना, अग्निरथ। और कहते हैं दृष्टांत इंदुरथ, इंदु, इंदुर प्रतिमा के एक वचन, सु का रू का रेफ है, इंदुर और रथ है वहां, तो वहां दीर्घ हो गया, इंदुर, इंदु रथ बन गया। एवं पुनः रक्तम वासः, लघु में दृष्टांत किया पुनः रमते हरि रम्य, द्रव्य विधिर्वण के इस दृष्टांत वहां का है। पुनः रक्तम वास, पुनर्राप्य है, पुनर्रेफ, रेफ को लोप हो गया तो नकार का कार दीर्घ हो गया। प्रातर, प्रातर भी क्या है अपे, उस रेफ का लोप हो गया, दीर्घ हो गया पूर्व को, प्राता राजक्रय, अजर्घा, अभी बताए तेरु बनाए भी थे आप, अजर्घा, अजर्घा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते, उसमें भी रेफ का पर में लोप होने से पूर्व को घा करके दीर्घ हो गया। खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयो सप्तमी द्विवचन, विसर्जनीय प्रथम एक वचन, दो पद है। खर्च अवसान खरवसाने तयो इतरे इधर द्वंद्व समास हुआ है। रह पदस्य, रह का अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, पदस्य और संहितायाम का अधिकार है। रेफांत से पद से खरी पर तो अवसान विसर्जनीय आदेश होती संहितायाम विषय है। रेफांत पद हो, पर में खर हो अथवा पर में अवसान हो, खर या प्रत्याहार के अवय कोई भी वर्ण परे रहते हुए अथवा अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा कौन करेगा, विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा वाला जो रेफ रहेगा उस रेफ को ये विसर्ग कर देता है। संहिता के विषय में वृक्षच्छादयति, वृक्षसु छादयति है, वृक्ष सु छादयति, सु को सकारांत वृक्षस को क्या करेंगे, सुप्तिगंतम पदम पसंज्ञा, सा सुर से रू, वृक्ष रू रह गया, अब उस रू के क्या करेगा, विसर्ग कर देगा। विसर्ग को फिर विसर्जनीय से सा हो गया, फिर सकार को स्तोष्टनाश्चु हो गया, तो वृक्षच्छादयति प्लक्षच्छादयति। जब स्तोष्टनाश्चु नहीं है ऐसे भी दृष्टांत दे रहे, वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति, ये सब खर के परत्य दृष्टांत हो गया। और अब अवसान के लिए दृष्टांत उसी को ले लो, वृक्ष प्लक्ष, पर में कुछ नहीं है तो वृक्ष प्लक्ष बन जाएगा। रोह सुपी, रोह सुपी, रोह षष्ठी के एक वचन, सुपी सप्तमी के एक वचन। विसर्जनीय का पुरुष से अनुवृत्ति, रह का भी अनुवृत्ति चली आ रही है, संहितायाम का अधिकार है। यहां भी सुपी से समझना, सुप प्रत्यार नहीं ले लेना पूरा 21 वृत्ति, किंतु यहां सुपी मने सप्तमी का बहुवचन का अनुकरण करके सप्तमी के एक वचन रूप बनाया, सुप से घी लाया, सुप धन घी सुपी, जान कैसे क्या पानी, नहीं तो क्या कहते सुपसु कह देते, यदि पूरा 21 लेना होता तो सुपसु कह देते, यानी ऐसे नहीं बना दिया। सुपी बोल रहे जान के, एक प्रत्यय है अनेक नहीं है, एक ही प्रत्यय बताने के लिए एक वचन प्रयोग किया। अच्छा सुप एक ही प्रत्यय कहाँ मिलेगा हमको, सप्तमी का बहुवचन में मिलेगा। अच्छा सप्तमी के बहुवचन के प्रत्यय हुए रोह सूत्र लगा रहा है अपने, इत्येतस्य रेफस्य सुपी परतो रू, इसके अवयभूता जो रेफ है इसका सुप के प्रत्यय वे विसर्जनीय आदेश भवति, विसर्जनीय आदेश हो जाएगा। पयसु बना, पयस सप्तमी के बहुवचन सुप लाया, सुप का सु बचाए, पयस दन सु, स्वादिशो असरनाम स्थाने पसंज्ञा हुआ, पैस के सकार इसलिए प्रधान सकार हो गया। आपने क्या कर दिया, प्रधान सकार होने से रू कर दिया, कौन सूत्र करेगा,
हाँ ठीक है, पहले सासु से रू करो, सासु से रू कर देंगे। उस रू को क्या प्राप्त हुआ था? पर में क्या है? सु, खर है, खरा सारनीय और विसर्जनीय से विसर्ग प्राप्त था ही, प्रिय विसर्ग क्यों कर रहा है? हाँ, इसलिए करना पड़ता है अलग से विधान, क्योंकि ये जो विसर्ग कर भी देंगे सब क्या है? शशा सर, सर में आएगा, वाह शरीर लग जाएगा, विसर्जन से स हो जाएगा, विसर्ग स होकर के वाह शरीर भी लग जाएगा, दो दो पक्ष बन जाएंगे, एक विसर्ग वाला एक सकार वाला, ना हो नित्य इसने विसर्ग कर दिया। पयस्सु, सर्पिस्सु इसी प्रकार से सर्पिस्सु, यशस् में यशस्सु इत्यादि रूप बन जाते हैं। और पूर्व में इन होगा तो एक बार शत्रु पक्ष आदि भी होगा, वो अलग दृष्टांत में बनाना पड़ेगा। सर्पिस्सु में क्या हुआ है विशेष, वो भी सूत्र दे दिया, नुम विसर्जन से शर्व्यवायेपि सुसभा मूर्धन शकार हो गया। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, भो भगो अघो अपूर्वस्य षष्ठी एक वचन, यह प्रथम एक वचन, अशी सप्तमी का एक वचन। भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आह इतने समास हुआ। भो भगो अघो आहा पूर्वाह यस स इति भो भगो अघो अपूर्व तस्य इति बहुरी समास हुआ। रोह रह का अनुवृत्ति है, सहित हम का अधिकार है। भोस, भो क्या है वास्तव में? भोस, भोस, भगोस, अघोस, ये सब संबोधन में प्रयोग होता है। अघो याही, भगो नमस्ते, ये सब प्रयोग हुआ है लोगों में, संबोधन के लिए होता है। इसका नीचे वार्तिक भी दिया है, कैसे बनता है ये? भोस भगोस अघोस शब्द विभाषा भवत इत्यादि एक वार्तिक है, भाषा वार्तिक, उससे निष्पन्न होने होता है। निपात से, निपातन से होता है। और धातु से भी बना सकते हैं, भू धातु से भी बनता है, भवत धातु बन जाएंगे। भू धातु से क्या कर गए? क्षत्रि, क्षत्रि का तो बचेगा शप गुण हवादेश भवत अतोड़े पर करके, लेकिन उसको नहीं लेना, कि उसको लेंगे तो संबोधन में प्रयोग नहीं होगा, यही संबोधन में प्रयोग होता है। इनके सकारों को रू होगा, उस रू को यहां पर सूत्र क्या करेगा? हैं? यो, उन्हें यकार आदेश कर देगा। कब? आश के पढ़ते हुए शेष कार्य कल देखते हैं।